आज हम आपको सुनवाते हैं एक कहानी प्रीति जैन अज्ञात की लिखी हुई। शीर्षक है यादों की रेल। नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रीति अज्ञात एक अंतराल के बाद पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस बार कहानी लेकर आई हूँ और कहानी भी उसकी जो हमारे देश और जीवन की धड़कन है, जो हमें हमारे अपनों से मिलाती आई है। तो अब आराम से बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सुनिए वो दूर से गूंजती सीटी की आवाज। महसूस कीजिए वो खिड़की से दिखते दृश्य। आइए शामिल हो जाइए इस कहानी में जिसका शीर्षक है यादों की रेल। धीरज अपनी सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया और एक लंबी थकी हुई श्वास के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आज सारा दिन मीटिंग में व्यस्त रहने के बाद जैसे तैसे यह फ्लाइट पकड़ी थी उसने। अब नींद भी जैसे अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही है। टेक ऑफ के साथ ही विमान के इंजन की गड़गड़ाहट केबिन में गूंज रही थी, जो उसे लगातार याद दिला रही थी कि वह जीवन में कितना आगे आ गया है। आसमान का तो पता नहीं, पर कुछ ऊंचाइयां तो अवश्य छू ली हैं उसने। अपनी कलाई घड़ी पर उन्नीदी सी दृष्टि डालते हुए वह मन ही मन बुदबुदाया, ओह, एक और बिजनेस ट्रिप, एक और शहर, एक और डील जो पूरा होने के उत्सव की तैयारियों में है। लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस क्यों हो रहा है उसे। देह थकी है, पर नींद आखिर आकर भी क्यों नहीं आती। उसे याद हो आया कि सुबह सुबह एक पुरानी तस्वीर के साथ उसकी बहन का मैसेज आया था, भैया ये वाली ट्रेन यात्रा याद है ना, कि अब बस हवाई जहाज ही जानते हो। बहन का प्यार भरा उलाहना और वो तस्वीर। मन एकदम से बेचैन हो गया उसका। सीट पर बैठते समय धीरज फोन को स्विच ऑफ कर ऊपर वाले केबिन बैग में रख चुका था। न जाने कैसी कसमसाहट थी कि उसका दिल फिर एक बार उस तस्वीर को देखने का करने लगा। विंडो सीट थी तो सहयात्रियों से क्षमा याचना करते हुए वह उठा और ऊपर रखे बैग में से मोबाइल निकाल लिया। तस्वीर फोन गैलरी में सुरक्षित थी और वह उसे बार बार जूम करके एकटक देखे जा रहा था। यह उसके परिवार की तस्वीर थी जो सालों पहले ट्रेन की बोगी के अंदर ली गई थी। उसके पिता खिड़की के पास बैठे गर्मजोशी से मुस्कुरा रहे थे और माँ हमेशा की तरह अखबार बिछा ट्रेन का खाना खोल रही थी। फॉइल में लिपटी पूरियां, आलू की सूखी सब्जी से भरा स्टील का टिफिन, आम का अचार और नमकीन सेव। आहा, इससे स्वादिष्ट भी कुछ और होता है भला। सुख की अगर कोई परिभाषा होती तो उसकी यही तस्वीर होती। उस खाने की तस्वीर को देख धीरज को तो मानो भूख ही लगाई। लेकिन तस्वीर में बैठा धीरज, जो कि उस वक्त 8-9 वर्ष का रहा होगा, कैमरे की ओर शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए ऊपर की बर्थ पर बैठा था। वैसे उसे बैठना कहना भी सही नहीं होगा, वह तो लटका हुआ झूल ही रहा था। बहन ऊपर चढ़ने की जिद कर रही थी, पर पापा ने डांट दिया था, तो इस तस्वीर में भी बुद्धू मुंह सुजाए दिख रही है। ओह, कितना कुछ आंखों के सामने घूमने लगा है। बहन ने उल्हाना देने के साथ ये बात भी लिखी थी कि भैया आज एल्बम पलटते समय यह फोटो मिला और मैं वहीं ठहरी सी रह गई थी। क्या तुम्हें ये दिन याद आते हैं? हमारी याद आती है, याद आती है। ये पढ़कर ही उसका दिल फफक उठा था। अपने भीतर उमड़े तूफान को वह बमुश्किल ही ढक पाया। पूरी सुबह उसने इस तूफान को दबाने में बिताई। भावनाओं को परे धकेलते हुए हवाई अड्डे की ओर भागा। उड़ान से पहले की घोषणाओं को सुना, ईमेल के जरिए बेतरतीब ढंग से स्क्रॉल किया। लेकिन अब जबकि विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा था तो भागने के लिए जैसे कोई ठौर ही ना था। अश्रु निरंतर बहे जा रहे थे। वो जो एक बांध था अब ढह चुका था। स्मृतियों की आकाश गंगा में उसका मन उड़ता चला जा रहा था, समय में पीछे की ओर लौटता हुआ। ट्रेन की पटरियों की लयबद्ध खटपट और छुक छुक में बिंधा मन एक ऐसी दुनिया में जा पहुंचा जहां कहने को जीवन भले ही धीमा था, जोश भरपूर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक वह फिर से सुनहरे अतीत में था। बचपन और यादों की रेलगाड़ी चलने लगी थी। पेड़ दौड़ते जा रहे थे। वह टुकुर टुकुर उन्हें देखता और ट्रेन की खिड़की की तरफ बहन को खींचता हुआ बोलता, देख पेड़ कैसे दौड़ रहे हैं। बहन आश्चर्यचकित हो उन्हें देखती। डिब्बे के यात्री उनकी बाल सुलभ बातों पर मुस्कुराते। तभी पापा करेक्ट करते हुए बताते, नहीं नहीं, पेड़ नहीं दौड़ रहे बेटा, बल्कि ट्रेन चल रही है स्पीड से। थोड़ी देर में कोई स्टेशन आ जाता और दोनों भाई बहन गाने लगते, जब सीटी बजेगी तो गाड़ी चलेगी, अब अगले स्टेशन पे आइसक्रीम मिलेगी।
इधर रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़, चढ़ने उतरने की जल्दबाजी में जुटे लोग, कुलियों की चीख पुकार, एक दूसरे को पुकारते परिवार और अंततः सामान सरकाते बैठते हुए लोग कुछ यूं पसर कर बैठते मानो किला फतेह कर लिया हो। और जो पहले से बैठे हुए थे वे हवा में समोसे और चाय की खुशबू का लुत्फ उठाते। बड़े जो लोग थे वो चाय वाले को रोकते और बच्चे किसी न किसी चीज की जिद में मचल जाते। इधर सिर पर फलों की टोकरियां संतुलित करते विक्रेता भीतर झांकते तो कोई पत्र पत्रिका विक्रेता फिल्मी गीतों की किताब आगे सरका देता। बच्चे कॉमिक्स ढूंढते और उन्हें पाकर बर्थ पर चढ़ जाते। जैसे ही ट्रेन चलना शुरू होती सबका उत्साह खुशी से छलकने लगता। वे दोनों फिर गाते, लोहे के पहिए पे डब्बों का मेल, देखो देखो चल पड़ी अपनी ये रेल। धीरज अभी भी लोहे की उस खिड़की की सलाखों से झांकने, हवा को अपने चेहरे पर फड़फड़ाने और दुनिया को धुंधला होते देखने का रोमांच महसूस कर सकता था। और वो खेत खलियान, कुछ कच्चे मकान, सदियों पुराने उन्हीं विज्ञापनों से रंगी हुई उनकी दीवारें कैसी कमाल लगती थी। उन घरों की ईंटों पर वर्षों से लिखे नीम हकीम के नाम भी तो नहीं बदले थे। इतने ज्यादा थे कि दौड़ती हुई ट्रेन के साथ भी उन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता था। वैसे उसे और उसकी बहन को तो याद ही हो चुके थे, क्यों ना होते। बरस दर बरस गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल ददिहाल की यात्रा का रूट वही तो था। हर बार ट्रेन उन्हीं स्टेशनों से होकर गुजरती। उसे उन अजनबियों की याद आती है जो यात्रा के दौरान अस्थायी परिवार के सदस्य बन जाते थे, कहानियां सुनाते, सलाह देते, यहाँ तक कि भोजन भी बांटते। उसे वह तरीका याद आता है जिस तरह उसके पिता दूर पहाड़ी की ओर इशारा करते और छुपे हुए खजानों के बारे में कहानियां बुनते थे। उसे वह बात भी याद आती है जिस तरह उसकी माँ उसे डब्बे में नंगे पैर दौड़ने के लिए डांटती थी और कुछ ही क्षणों बाद उसे अपनी गोद में खींच लेती थी। उसे वह गर्मजोशी, वह सादगी, सहयात्रियों की वह एकजुटता याद आती है और वो जरा सरकना कहकर पूरी बर्थ हत्या लेने वाले लोग, याद है ना। उसके बाद भी ट्रेन से जब जब उसने यात्रा की तो सफर का अधिकांश हिस्सा साथ दौड़ते हुए वृक्षों, खेतों, उसमें काम करते लोगों और बादलों की विविध आकृतियों को निहारते हुए ही निकल जाता। खिड़की से बाहर झांकते समय कूदते नन्हे बच्चों का चिल्ला चिल्ला कर टाटा बोलना भी बड़ा मनोहारी लगता था उसे। उनके मासूम चेहरे का उल्लास इस धारणा को बेहद संतुष्टि देता कि अभिव्यक्ति को सदैव शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वो तो चेहरे और आंखों से भी खूब बयां होती है। बहुत बार यूं भी हुआ कि ठुड्डी को हाथों पे धरे हुए ही रास्ता कटता गया, लेकिन कितनी ही लंबी यात्रा रही हो वह कभी बोर नहीं हुआ। हर बार वही उल्लास, वही खुशी से दोनों भाई बहन चहकते, ये ट्रेन से जाएंगे। ओहो ईश्वर, कितना कुछ याद आता है। उसे सब याद आता है, लेकिन सबसे बढ़कर उसे उनकी याद आती है, उन अपनों की याद आती है, अपने माता पिता की बहुत याद आती है। सोचते हुए उसका गला रुंध गया। पिता उस दूसरी दुनिया में जा चुके थे जहाँ से कोई नहीं लौट कर आता, और कुछ महीनों बाद माँ भी चली गई थी। वह घर जिसे वह जानता था बस एक याद बनकर ही तो भीतर कहीं सिमट कर रह गया था। और ट्रेन की यात्राएं जो कभी उसके परिवार को एक साथ लाती थीं, अब उस अतीत और सुनहरे समय की गूंज से ज्यादा कुछ नहीं थीं। वो जानता था कि ये कभी वापस नहीं आएंगी और स्मृतियों के तार यूं ही झंझनाते रहेंगे सदा। तभी सीट बेल्ट का साइन बज उठा, जो उसे वास्तविक जीवन में वापस खींच लाया। अनमना सा धीरज खामोश आंखों से बादलों को देख रहा था, लेकिन मन जैसे भीषण झंझावात से भर गया था। उसने अपना पूरा जीवन सफलता की तलाश में बिताया था। वह एक ऐसे भविष्य की ओर भाग रहा था जो कभी बहुत मखमली और उज्जवल लगता था। लेकिन क्या आसमान छूने का सचमुच कोई मतलब है? अगर अपनी जड़ें ही पीछे छूट गईं, वो चीजें पीछे छूट गईं जो कभी बहुत मायने रखती थीं, वो रिश्ते जिनके बिना एक पल भी जीना मुश्किल था, जीवन की अंधी दौड़ और व्यस्तता में जाने कब और कैसे हवा हो गए। धीरज का मन उससे निरंतर प्रश्न किए जा रहा था। फ्लाइट लैंड कर रही थी और लोग केबिन से अपना लगेज निकालने खड़े भी हो चुके थे। वह अंदर ही अंदर झुंझलाया कि अभी पूरे 10 मिनट हैं दरवाजा खुलने में, पर लोगों को इतना भी धैर्य नहीं। सभी के फोन धड़ाधड़ बजने लगे थे। तभी उसका फोन भी बज उठा। एक और ईमेल, एक और मीटिंग रिमाइंडर, लेकिन इस बार धीरज ने उसे नहीं खोला। इसके बजाय उसने एक अलग ऐप खोला, उसका ट्रेन बुकिंग ऐप। दिल्ली की मीटिंग निपटाकर अब वह सीधा अपनी बहन के पास बिलासपुर जाएगा। शहर का नाम टाइप करने से पहले वह बस 1 सेकंड के लिए झिझका कि बहन को तो बताया भी नहीं, लेकिन वह जानता था कि इस तरह उसे सामने देख बहन बहुत खुश होगी।
ट्रेन की टिकट बुक करते समय अनायास ही उसके मुख से बालपन की पंक्तियां निकल पड़ी। दिल्ली स्टेशन पे खाऊंगा भेल, पर उससे भी पहले मैं पकड़ूंगा रेल। गुनगुनाते हुए उसके होठों पर एक स्मित मुस्कान फैल गई। ये मुस्कान ना तो बिजनेस ट्रिप के लिए थी और ना ही इतनी जल्दी टिकट बुक करने की स्वयं की दक्षता के लिए। ये मुस्कान उस लड़के के लिए थी जो अभी भी भीतर से कहीं ट्रेन की खिड़की के पास बैठने का इंतजार कर रहा था, उन पेड़ों को गिनने का इंतजार कर रहा था जो जीवन की आपाधापी में छूटते चले गए थे। ये मुस्कान उस लड़के के अंतस से निकली थी जो अपने बचपन की ट्रेन को फिर से पकड़ने चला था। धन्यवाद श्रोताओं, आपका दिन शुभ हो। यादों की रेल, ये कहानी अभी आप सुन रहे थे जिसे लिखा था प्रीति जैन ने, आवाज भी प्रीति जैन अज्ञात की ही थी। और दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगी मैं आपसे, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द होगी आपसे हमारी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।